राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के उन महान कूटनीतिज्ञ में से आते हैं जो समस्याओं को हल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद एकदम से बदले बदले नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत और चाइना के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है और बड़ी मजेदार चीजें निकलकर सामने आई है। राष्ट्रपति पुतिन ने आखिरकार कैसे हैंडल किया मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को और किस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हुए हैं, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। वहीं ये ग्राहम, इन्होंने एक बार फिर से क्या धमकाया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया इस बात पे पड़ी हुई थी कि आखिरकार इस मीटिंग को राष्ट्रपति पुतिन हैंडल कैसे करेंगे। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि एंट्री एकदम अलग तरीके से हुई और एग्जिट भी हुई। एंट्री के समय अमेरिका अपने आप को ताकतवर दिखा रहा था और एग्जिट के समय राष्ट्रपति पुतिन ताकतवर निकले और जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। लेकिन सच मानिए, इस पूरी कहानी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया और आधे घंटे का ये इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर उस समय जिस समय युद्ध का माहौल बन रहा था, अगर राष्ट्रपति ट्रंप होते शासन में तो ये युद्ध नहीं होता। और मैं इस बात से सहमत। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then that it's a big mistake. Today, when President Trump is saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. I think that overall, me and President Trump have built a very good, business-like and trustworthy contact. And I have every reason to believe that moving down this path, we can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. Thank you. राष्ट्रपति पुतिन ने हामी भर दी कि हाँ, ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। आपको राष्ट्रपति पुतिन की कूटनीति यहाँ पर देखने को मिलेगी और इस बात को लेकर ना डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश भी हुए। उन्होंने जब इस पूरे मीटिंग के बाद आधे घंटे का इंटरव्यू दिया, उसमें ये बात कही कि मैं बहुत खुश हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को स्वीकार किया। अब दूसरी तरफ आपको लगेगा पुतिन का कूटनीति का ये एक पहलू है, दूसरा पहलू देखिए यहाँ बातों बातों में क्या रख दिया राष्ट्रपति पुतिन ने। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। Incidentally, when the new administration came to power, bilateral trade started to grow. It's still very symbolic. Still, we have a growth of 20%. As I've said, we have a lot of dimensions for joint work. It is clear that the U.S. and Russian investment and business cooperation has tremendous potential. Russia and the U.S. can offer each other so much in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible. इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि हमारा व्यापार 20% तक बढ़ा है। कई क्षेत्रों में हम सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच में लगातार व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला बयान है जो ट्रंप के सामने पुतिन ने दे दिया। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले तक राष्ट्रपति ट्रंप चाइना और भारत के ऊपर दोष लगा रहे थे। फिर भी चाइना को छोड़ दो, आप भारत की बात करें
तो भारत के ऊपर इन्होंने सेकेंडरी टैरिफ भी लगा रखा है कि भाई तुम्हें 50% तक देने होंगे, 25% रूस से तेल खरीदने के कारण। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के सामने बड़े ही अच्छे अंदाज से रख दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग तेल खरीद रहे हैं, तुम भी हमारे साथ व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हो। इस मीटिंग से पहले ये बहुत हो हल्ला मचाया गया कि अगर ये मीटिंग फेल होती है तो फिर भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जाएगा, और ये कहने वाले इनके वित्त सचिव थे। लेकिन अब थोड़ी सी कहानी बदली हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए आप। Because of what happened today, I think I don't have to think about that. Now, I may have to think about it in 2 weeks or 3 weeks or something, but we don't have to think about that right now. I think the meeting went very well. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं अभी जरूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ सेकेंडरी टैरिफ लगाने का। हो सकता है 3-4 हफ्ते बाद मैं ये महसूस करूं, फिलहाल के लिए मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फिलहाल सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगेगा। हो सकता है भारत के ऊपर से ये टैरिफ हटा लिया जाए, और इसका मतलब है अब जो मूल टैरिफ है 25% वही रह जाएगा। वैसे आपको बता दूं, डेमोक्रेट्स पैनल ने एक खास रिपोर्ट भेजी है और डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश करी। इस पैनल में कई सांसद हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, और इन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर जो आपने ये सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया, इस टैरिफ लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, भारत के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे अमेरिका के और भारत के, और भारत रूस और चाइना के बहुत ज्यादा करीब भी आ जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे बेहतर ये होगा कि आप भारत के साथ बातचीत करें, भारत के साथ कूटनीतिक तरीके से डील करें और टैरिफ को हटाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करें। यानी कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी विरोध चल रहा है और कहा जा रहा है कि आप जो भारत को बीच में घसीटने की कोशिश कर रहे हो राष्ट्रपति पुतिन को लेकर, ये फायदा आपको देने वाला नहीं है। खैर, बहुत सारे विशेषज्ञ भी हैं जो इन बातों को कह भी रहे हैं, और हाल फिलहाल में बड़ी तेजी के साथ सीन बदलता हुआ दिख भी रहा है अमेरिका को, जहां पर S&P ग्लोबल ने कहा कि भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत व्यापार बहुत कम करता है और भारत का ज्यादातर इतनी बड़ी आबादी है कि कृषि प्रधान आबादी खुद देश के लिए बहुत ही काफी है, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, भारत अगर दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो वो बिल्कुल नगण्य की स्थिति में कहीं न चला जाए। अब इन सब के बीच में ग्राहम जी का क्या कहना है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, अब इनके वीडियो को भी आप सुन सकते हैं। The news you made in this interview to me is earth-shattering. President Trump said that Putin wants him to meet with Zelensky. That Putin is now apparently agreeing to a trilateral meeting between Putin, Zelensky, and Trump. That's the biggest breakthrough of the night. I've never heard that before. If we have that meeting, I think there will be an honorable and just end to this war before Christmas, well before Christmas. If that meeting doesn't come about, then I think Trump's going to have to use severe consequences against Putin and those who buy his oil and gas. तो ग्राहम का कहना है कि 3 देशों की मीटिंग होनी है, रूस की और अमेरिका की और यूक्रेन की, तीनों की बैठक होनी है। अगर ये मीटिंग नहीं होती है तो फिर रूस के ऊपर भी अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, और फिर रूस के ऊपर भी अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, और रूस के खरीदार देशों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि ग्राहम अपना पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका भले ही यहाँ अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने तेल की खरीद को बंद नहीं किया है। कहा जा रहा है कि जुलाई अगस्त महीने में तो और भी ज्यादा तेल मंगवाए गए हैं, ताकि भविष्य के लिए भी सारी तैयारियां भारत करके रख रहा है। कहा जा रहा है कैपलर, जो कि इंटरनेशनल तेल मार्केट पर नजर रखती है, उनके आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई, जो जुलाई में 16 लाख बैरल प्रतिदिन थी। और ये वृद्धि भारत ने करी है इराक और सऊदी अरब से तेल खरीदना कम करके इधर खरीदा है। यानी भारत रूस के साथ चल रहा है। 1965 हो, 1971 हो या फिर
1998 हो, भारत के ऊपर कितने भी प्रतिबंध लगे हों, भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा है। और यही वजह है कि अब डेमोक्रेट्स भी उन्हें समझा रहे हैं कि आप भारत से इस तरीके से उलझना बंद कर दो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।